नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो पे। जो भी दोस्त नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी दबा लें, जैसे कि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो आप पे सबसे पहले जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। हमारे भारत को जो आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस आज़ादी के पीछे हमारे महान क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बिना सोचे समझे हमारे देश पर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और हम उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। आज जो हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं वो उनकी शहादत की वजह से ले रहे हैं। हमारे पुरखों ने इस आज़ादी को दिलाने में बहुत बड़े सेक्रीफाइस किए हैं और ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि इस आज़ादी को इसी तरह कायम रखें, हम किसी की गुलाम ना बने। हमारे इस देश ने हजारों सालों की गुलामी देखी है। पहले मुगल आक्रांताओं की लड़ाइयां देखी, फिर उसके बाद दास प्रथा को देखा, फिर 1617 में ये अंग्रेज ब्रिटिश आए। इन लोगों ने भी हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया और हमारे जनमानस को यातनाओं से भर दिया। कई सारी यातनाओं से हमारे पुरखे गुजरे और लास्ट में उनने ये डिसीजन लिया कि अब हमें इन फिरंगियों को मार भगाना होगा। आजादी हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। और हमारे कई क्रांतिकारी नेताओं, जिसमें नेमली मैं नाम लेना चाहूंगा सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सहदेव, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कई सारे ऐसे नाम हैं जिनने बढ़ चढ़कर आजादी की लड़ाई में भाग लिया और इस आजादी की आजादी लेने की आग को देश के कोने कोने तक पहुंचाया। जहां ये क्रांति 1857 में ही स्टार्ट हो गई थी, जहां मंगल पांडे ने विद्रोह किया था, पर वो चिंगारी ज्यादा उठ नहीं पाई, मंगल पांडे को ज्यादा सहयोग नहीं मिला और ये कोऑर्डिनेशन नहीं बना और हमारी उस आग को अंग्रेजों ने वहीं दबा दिया और इसको कहा कि सोल्जर म्यूटनी है, सोल्जर में बगावत है, उसको ऐसा कह के उनने ढक दिया। पर वो ज्यादा देर तक इसको ढक नहीं पाए और ये मांग धीरे धीरे बढ़ती गई। तो गरम दल और नरम दल नाम के दो अपने क्रांतिकारी ग्रुप्स ने इस आजादी की आग को जला के रखा और अंग्रेजों को बेबस कर दिया इस देश से जाने के लिए। अंग्रेज वैसे नहीं जाते। अंग्रेजों ने सोचा था कि हम ऐसे ही राज करते रहेंगे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में। उस समय जितने भी रिक्रूटमेंट हुए, जितने भी आर्मी चल रही थी, आर्मी एयरफोर्स, उनमें जितना भी रिक्रूटमेंट हो रहा था सारा कास्ट बेस्ड, राइट, रीजनल बेस कर रहे थे, जिससे कि ये लोग केवल अपनी कास्ट को महत्व दें, अपने रीजनल को महत्व दें और देश के बारे में ना सोचें। ये तो इतनी गंदी मानसिकता थी ब्रिटिश शासकों की। पर हमारे महान क्रांतिकारियों ने इसको भांपा, लोगों को एकजुट किया और सारा कंट्री एक साथ आया और सबने आजादी के लिए संघर्ष किया और हमने अंततः 15 अगस्त 1947 को पूर्ण आजादी ली। और तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्वतंत्र भारत में तिरंगा झंडा रेड फोर्ट पर फहराया और 15 अगस्त 1947, जहां लास्ट में जब ये इंडिया एक्ट जब पारित हो रहा था ब्रिटिश संसद में वो फ्रीडम के लिए, तो ब्रिटिश ने सोचा था कि हम इनको आजादी 1948 में देंगे और तत्कालीन वाइसराय माउंटबेटन को कहा था कि इनको आजादी 1948 में देना, वो आजादी नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर होनी चाहिए। पर माउंटबेटन पूरी तरह से भांप चुका था। अगर वो जून 1948 तक का इंतजार करता तो वो इस हालत में नहीं रहता कि किसी तरह की पावर ट्रांसफर कर पाए और कोई पावर उसके हाथ में रहती ही नहीं जो ट्रांसफर रहने के लिए। तो उसने वो जो जून 1948 की जो डेट थी उसको रीशेड्यूल किया 15 अगस्त 1947 को। तो ब्रिटिश संसद में ये बिल पारित हुआ था 5 अगस्त 1947 को। विद इन 14 डेज में ये बिल पास होकर आ गया और 15 अगस्त 1947 को पूर्णतः हमको आजादी सौंप दी गई। और 15 अगस्त की सुबह तब के लोग आजादी की सुबह देख रहे थे और खुले में सांस ले रहे थे।
तो दोस्तों, हम जैसे युवाओं का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें इस आजादी को बचा के रहना है। जहां जस्ट 75 साल गुजरे हैं हमारी आजादी को गए हुए, और आज मैं देखता हूं, मुझको बड़ा दुख होता है कि हम रीजनल विचारधारा में घूम रहे हैं। हम अपनी रीजन की बात करते हैं, हम अपने स्टेट की बात करते हैं, हम अपनी कास्ट की बात करते हैं। जब तक हम अपनी कास्ट की बात करेंगे, अपने कास्ट को ही इंपोर्टेंस देंगे और राष्ट्र को इंपोर्टेंस नहीं देंगे, तो वो दिन दूर नहीं, फिर कोई एक आक्रांता आएगा और वो फिर से हम पे राज करने की कोशिश करेगा। तो अभी भी टाइम है एकजुट होने का, इस बात को समझने का कि राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। उसके आगे हमारा परिवारवाद, हमारा जातिवाद, हमारा समाजवाद, ये सबसे बाद में आता है। पहले आता है राष्ट्रवाद। पहले हमें राष्ट्र की बात करनी चाहिए। जब राष्ट्र मजबूत होगा तो हमारा समाज मजबूत होगा और हम मजबूत होंगे। तो दोस्तों, आज हमें संकल्प लेना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पे हमारा ये रेजुलेशन होना चाहिए कि आज से हम केवल राष्ट्र हित की बात करेंगे और राष्ट्र हित में अपने आपसी मतभेद, अपने रीजनलवाद, अपना कास्टिज्म सिस्टम, ये सब को एक तरफ रखेंगे। और जब राष्ट्र पे कोई आंच आएगी तो हम सब एक होंगे और हम सब की एक ही आवाज होगी कि हमारा राष्ट्र प्रोग्रेस करना चाहिए। और जो भी हमारा डेली काम होगा वो सारा कंट्रीब्यूशन हमारा राष्ट्र को समर्पित होगा। और जब राष्ट्र मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। जब हम बाहर जाएंगे लोग हमें इज्जत की निगाह से देखेंगे। और अगर हम राष्ट्र के साथ दगाबाजी करेंगे और राष्ट्र की जो बात करता है उसका अपोज करेंगे तो आपकी ना तो कोई इज्जत होगी, और हो सकता है कि कल को फिर वही नौबत आ जाए जो हमारे पुरखों ने भुगती थी। 200 साल की गुलामी ब्रिटिश की और करीब करीब 800 साल की मुगलों की। एक ये क्या कहते हैं, कुछ जो चंद लोग, चंद आक्रांता आके आप पे राज किए, क्योंकि उसका मेन रीजन था आम लोगों में एकता नहीं थी, मेजॉरिटी नहीं थी। तब भी हम एक दूसरे से जलते थे और एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे। इतने सारे राजा हुए हमारे भारत भूमि पर एक राजा दूसरे राजा का कभी सहयोग नहीं करता था। और इसका फायदा उठाया इन आक्रांताओं ने। जितने मुगल आक्रांता आए, जिनकी हिस्ट्री आज आप पढ़ते हो, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी हिस्ट्री पढ़ने में। जिनकी हिस्ट्री आप पढ़ते हो, उन लोगों ने आप पे अत्याचार किए, आप पे 800 साल तक राज्य किया, आपकी मां और बहनों का सील भंग किया। आपको इस बात का शर्म आनी चाहिए। आज हम 75 साल आजादी की बात करते हैं। आजादी असली तब होगी जब हम एक होंगे और एक होके केवल राष्ट्रवाद की बात करेंगे। झूठे राष्ट्रवाद की नहीं, सच्चे राष्ट्रवाद की बात करेंगे। जो भी कंट्रीब्यूशन करेंगे वो देश की उन्नति के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। नहीं कल को कोई ये कमेंट करेगा कि ये कम्युनल है और पार्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है, तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। तो दोस्तों, हम जैसे युवाओं का ये कर्तव्य है, हमें समाज में एकता लानी होगी। जब समाज एक होगा और जब समाज केवल राष्ट्रवाद की बात करेगा, जब राष्ट्र पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम सबकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस प्रॉब्लम का डटकर सामना करें। और जब जब राष्ट्र की रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो हमको वहां खड़ा होना चाहिए। हमें प्राणों की आहुति देने से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। हमारे पुरखों ने बिना सोचे, अपने परिवार के बारे में बिना सोचे अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसकी वजह से आज हम खुले आसमान में सांस ले रहे हैं। और हमको पूरी आजादी है अपनी बात रखने की। हम बोल सकते हैं, हम जैसा रहना चाहें वैसा रह सकते हैं, जहां चाहें वहां घूम सकते हैं। ये सब पॉसिबल हुआ है तो उन महान क्रांतिकारियों की शहादत की वजह से, उनके सेक्रीफाइस की वजह से। तो आज 15 अगस्त 1947 को मैं उन्हें दिल से सैल्यूट करता हूं, नमन करता हूं। तो हम बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।